तो दोस्तों अभी हम हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज उतरेगा आके। ये आप देख सकते हो, ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज। जो मेरे भाई चक्राता जाना चाहते हैं तो उनको तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर वो दिल्ली में अक्षरधाम वाली साइड से आ रहे हैं तो वो यही वाला हाईवे है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा उनके लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फिलहाल है हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उस सेक्शन पे जो फिलहाल गीता कॉलोनी से लेकर और ईस्टर्न पेरिफेरल तक खोल दिया गया है। बढ़ रहे हैं आज हम सहारनपुर के लिए आगे। समय बता देता हूँ आपको, अभी लगभग 9:46 हो चुके हैं और किलोमीटर भी हमने नोट डाउन कर लिए। तो आज जो हमारा मकसद है वो ये है कि भाई जिस मेरे भाई को मसूरी, चक्राता, देहरादून जाना है तो क्या वो इस वाले ऑप्शन को ले सकते हैं। इसमें वो अक्षरधाम से या गीता कॉलोनी से ये एक्सप्रेसवे का पार्ट लेके और आपका सहारनपुर बाईपास तक इस रूट से कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो ऑप्शनल रूट है हमारे पास वो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, वहाँ से फिर मुजफ्फरनगर से या तो वाया देवबंद निकल जाओ या वाया मंगलौर निकल जाओ। तो यही ऑप्शन अभी फिलहाल हमारे पास है। और आज जो हम ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको, ये पूरी जानकारी के साथ दिखा रहे हैं कि जिस भी मेरे भाई को अगर और शॉर्ट रास्ते से वाया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे होते हुए मसूरी, चक्राता, विकास नगर, देहरादून, शाकुंभरी देवी वगैरह जाना है तो क्या ये रूट कैसा है, किस कंडीशन में है, कितना फास्ट है, वो पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे और पूरा रूट भी दिखाएंगे। तो फिलहाल इस पे अब जो ट्रैफिक है पूरा सुचारू रूप से चल रहा है और टोल वगैरह अभी इस पे स्टार्ट हुआ नहीं है। तो हमारे कई भाई कह रहे थे कि आप लोग ना एक बार हमें ईस्टर्न पेरिफेरल से लेकर और सहारनपुर तक जितना भी एक्सप्रेसवे का काम हुआ है या इस कॉरिडोर का, इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम हुआ है वो भी दिखा दो। तो मुझे लगता है अभी दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि वहाँ से अभी ट्रैफिक प्रॉपर चल नहीं रहा। मैंने कई भाइयों के शॉर्ट्स वीडियो देखे हैं जिसमें उन्हें 10-10, 12-12 किलोमीटर रिटर्न आना पड़ गया क्योंकि बीच में बंद कर रखा है सेक्शन ना। तो ऐसा रूट दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है कि आप लोग परेशान हो, फैमिली के साथ परेशान हो अपनी। हमने आपको दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का मलेर कोटला तक का पूरा रूट दिखाया था। वो इसलिए दिखाया था क्योंकि वहाँ पे आपको कहीं से भी रिटर्न नहीं आना, थोड़ा सा इधर उधर से चलकर आपको पूरा सफ़र अपना उस पर तय कर सकते हैं लुधियाना तक। तो इस पर क्या दिक्कत है, कई जगह बैरियर्स वगैरह लगे हुए हैं, पत्थर लगा रखे हैं तो रिटर्न भेज रहे हैं वापस ना। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे ये नहीं दिखाना चाहिए आप लोगों को। अगर दिखाना ही है तो हम आपको ये रूट दिखाएंगे, क्योंकि अभी 5-6 महीने हैं इसको स्टार्ट होने में। तो इस रूट की क्या कंडीशन है वो आपको आज पता चल जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं हम। कई भाई कह रहे थे इस पर बाइक अलाउ क्यों है, ये एक्सप्रेसवे है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा ये एक्सप्रेसवे नहीं है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है और इस पर बाइक को अलाउ कर रखा है। ये बाइक इस पर बंद नहीं होगी, तो मैं उनको क्लियर कर दूँ। और स्पीड लिमिट के अब कैमरे यहाँ पे एक्टिव हो गए और आप अगर ओवर स्पीडिंग गाड़ी करेंगे, गाड़ी को ओवर स्पीड चलाएँगे तो भैया चलान भी आ सकता है। NH 709 भी है ये और बागपत की दूरी 28 किलोमीटर दिखा रहा है फिलहाल यहाँ से। और हम चल रहे हैं अपनी लिमिट में 90 से 100 के बीच में। ये टोल प्लाजा जो भविष्य में शुरू हो जाएंगे, फिलहाल तो क्लोज हैं ये। तो यहाँ पर आके आपका ये जो पार्ट खुला हुआ है ये हो जाता है समाप्त। और यहाँ तक जो अक्षरधाम से अगर हम माने तो 30 किलोमीटर पूरा सेक्शन है ये यहाँ तक का। हम तो खैर शास्त्री पार्क से चढ़े और शास्त्री पार्क से लगभग हम आ गए इस पर 24 किलोमीटर। और वहाँ से आगे 4-5 किलोमीटर और जाए तो पूरा अक्षरधाम तक आपको 30 किलोमीटर बैठेगा। तो यहाँ पे आके समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से नया एक्सप्रेस भी तो उन्होंने कर रखा बंद। तो हम जाएंगे वाया बागपत शामली होते हुए और आपको दिखाएंगे कितना समय लगने वाला है यहाँ से।
और ये देखिए यहाँ से इन्होंने पत्थर वगैरह गिर रखे सामने, तो इसलिए हम आप लोगों को यहाँ से जाने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इधर उधर से घुस भी जाओगे ना तो ज़्यादा 1.5 किलोमीटर इस पर गाड़ी चला नहीं पाओगे और फिर आपको बीच में से कहीं से मेन हाईवे ढूंढना पड़ेगा गाँव वगैरह से निकल के। जो मैंने वीडियोज़ में देखा काफ़ी लोग परेशान हैं, इधर उधर से निकल के फिर वो बागपत शामली वाले हाईवे से जुड़ रहे हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है अपना समय ख़राब करके। अगर आपको ऑप्शन देखना है तो आप ये वाला देखो। और वैसे भी आज हम ट्रैफिक टाइम पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम मॉर्निंग में निकल रहे हैं तो हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम आज ट्रैफिक टाइम पे चल के आपको दिखा रहे हैं इस रूट की पूरी जानकारी। तो बागपत 6, बड़ौद 24 और शामली 64 किलोमीटर रह गए यहाँ से। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं बागपत शामली वाले हाईवे से और दिखाएंगे ये थर्ड ऑप्शन जो है ये कैसे इस पर गति बनती है और क्या हिसाब किताब है इसका, पूरी आज आपको जानकारी मिलेगी। तो ये जा रही है सामने बलेरो नियो, अच्छी गाड़ी है, स्पेसियस है और सबसे सस्ती डीजल में 7 सीटर कार है ये, और प्रॉपर 7 सीटर है। 6 फुट का बंदा भी आराम से कंफर्टेबल पीछे बैठ सकता है शॉर्ट जर्नी के लिए। तो बेशक ये 4 लेन हाईवे है और थोड़ा सा बागपत शामली वगैरह में, शामली का तो खैर बाईपास बन गया, बागपत वगैरह में हल्का सा रश रहता है क्रॉस करने में, मगर आप देख सकते हैं स्मूथ बना हुआ बहुत ज़्यादा ना, बिल्कुल स्मूथ है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो आप इससे अपना सफ़र कर सकते हैं। तो आज आपको हम दिखा रहे हैं कि भैया कैसे ये जो थर्ड ऑप्शन है दिल्ली से पहुंचने का, उसकी क्या कंडीशन है। तो स्मूथ है हाईवे ये भी ना बहुत ज़्यादा। देखो आप बड़े आराम से हम 80 की स्पीड पे अपनी गाड़ी को लेके चल रहे हैं, और जब इससे हम उतरे थे तो लगभग 60 किलोमीटर दूरी आई थी आपकी शामली की। तो बहुत आराम से हम अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं इसमें, कोई ट्रैफिक नहीं है, स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है क्योंकि हाईवे बढ़िया बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिलहाल बागपत में है और यहाँ से जो मेरठ वाला कट आपको नज़र आ रहा है राइट साइड में, इससे अगर राइट चले जाएं तो हम एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएंगे। मगर आज ये पूरा वीडियो जो है वो आपको इस शामली वाले रूट को दिखाएगा, ना कि एक्सप्रेसवे को। बागपत क्रॉस करने के बाद ही आएगा आपका निवाड़। तो जो सिटी आएंगी मैं पूरा प्रॉपर बताऊंगा। ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, जबकि कस्बों से निकलता है ये हाईवे ना, तब भी ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ है। और हमने कई बार इसका प्रयोग किया है तो इस पर ट्रैफिक स्मूथ ही रहता है, ऐसा नहीं है कि आपका स्लो ट्रैफिक चले। लेफ़्ट चले जाए तो पहाड़गढ़ के लिए चले जाएंगे, और 54 किलोमीटर रह गया आपका शामली और सहारनपुर रह गया आपका 117 किलोमीटर। तो बेस्ट ऑप्शन है, हाईवे बना हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। बड़ी सिटीज़ के अंदर से भी आपको कोई जाम खास झेलना नहीं पड़ेगा। हमने बागपत क्रॉस करा 10 बजे के आसपास, पूरा ट्रैफिक टाइम था, तब भी हम बड़े स्मूथली बागपत क्रॉस कर गए बिना किसी ट्रैफिक जाम के। तो बढ़ रहे हैं आगे। तो जहाँ से फ़िलहाल हम अभी निकल रहे हैं ये है शाहपुर बड़ौली। तो कस्बों में भी कोई ख़ास जाम नहीं दिख रहा हमें, और नॉर्मल ही गाड़ी निकल रही है फ़िलहाल। एक चीज़ है इस हाईवे पे जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगी, वो है आपको गियर शिफ्टिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बड़ौद पहुँच गए हम ना। अच्छी बात जो इस हाईवे की है, ये आपके बहुत किलोमीटर सेव करता है। वो बात अलग है, आप दूसरे वाले रूट से थोड़ा सा इससे ही थोड़ा ही फ़र्क आएगा, मतलब आधा घंटा ही ज़्यादा वहाँ से लेट पहुँचेंगे, मगर ये आपके किलोमीटर भी काफ़ी बचाता है। बड़ौद पहुँच गए बड़े स्मूथ ड्राइव करके, लगभग 10:30 से ऊपर का समय हो गया। और हमने जो इस पर सफ़र किया है अभी तक टोटल आपका शास्त्री पार्क से लगभग हम 52 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, 52 किलोमीटर। अब पहुंच गए हैं बड़ौद। तो थोड़ा सा बड़ौद क्रॉस करने में ही हल्का फुल्का आपको स्लो ट्रैफिक मिलेगा, बाकी आगे आपको अब शामली का बाईपास बन गया तो स्मूथ ही आगे निकलेंगे आप। तो बड़ौद भी क्रॉस हो गए दोस्तों, बड़े आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, नॉर्मल ट्रैफिक था बिल्कुल। थोड़ा मॉर्निंग में और इवनिंग के टाइम पे आपको
ट्रैफिक झेलना पड़ सकता है बड़ौद सिटी के अंदर। बाकी दिन में तो स्मूथ ही रहता है। अब आएगा शामली और उसका फिर बाईपास लेंगे। तो जब से हम इस शामली बागपत बड़ौद वाले हाईवे से जुड़े हैं तो कहीं भी ऐसा लगा नहीं है कि भैया के गाड़ी में कोई स्ट्रेस ले रहे हैं चलाने में या दिक्कत महसूस हो रही है। एक तो ये खाली खाली रहता है, बस जो बीच में बागपत और बड़ौद पड़ा था वहीं पे थोड़ा बहुत आपको रश मिलेगा और थोड़ा मिलेगा शामली के बाद थाना भवन में। बाकी तो भैया स्मूथ चल रहे हैं और अच्छी खासी स्पीड लेके चल रहे हैं। टोल प्लाजा आ गया, 1 किलोमीटर आगे। कहीं भी लगा नहीं एक बार भी कि आप लोग इससे नहीं आ सकते, बड़े आराम से अपने ड्राइव करके आ सकते हो। टोल प्लाजा आ ही गया, 1 किलोमीटर आगे है। तो एक टोल आया ही है और 95 रुपये इस पे रेट लिखा हुआ था। जिन्होंने एनुअल पास नहीं बना रखा उनको 95 रुपीज़ का यहाँ पे टोल देना पड़ेगा। शामली आने वाला है और फॉग देखिए आप सामने। तो आज दिल्ली में तो मौसम बिल्कुल साफ है, बिल्कुल बढ़िया ना। फॉग देखो आप कितना जबरदस्त। तो 11 बजे के आसपास का टाइम होने वाला है और आप देखो ये 11 बजे फॉग की हालत है यहाँ पे ना। तो अगर मॉर्निंग में यहाँ से निकलना हो तो क्या स्थिति होगी। फॉग देखो भैया, फॉग 10 किलोमीटर रहेगी शामली की दूरी। कांधला आ गए हम, कांधला। और ये 11 बज चुके हैं, 11 बजे का टाइम है। तो ये हालात है। तो दोस्तों लीजिए हम पहुंच गए शामली बाईपास पे। सीधा चले जाएं तो हम शामली की तरफ चले जाएंगे और ये हो गए हम लेफ्ट शामली बाईपास के लिए। फॉग इतना ज़बरदस्त है ना कि मतलब आपको बयान नहीं कर सकते। और 6 किलोमीटर दूरी सिटी की रह गई अंदर और हम हैं फिलहाल शामली बाईपास पे। जब पहले शामली नहीं बना था तब इस रूट से आने में डर लगता था थोड़ा बहुत कि भैया शामली में जाम में फंसेंगे, मगर जब से ये बाईपास बना है तो वो समस्या अभी पूरी तरीके से अब हल हो गई है। हाँ, एक बार हमने फंसे। एक ब्लॉग बनाया था 3 साल पहले, आपको ऊपर थंबनेल दिख रहा होगा। ये 3 साल पहले बनाया था हमने और तब हम इसमें शामली में हमें 20 से 25 मिनट लग गए थे। इतना ज़्यादा शामली में स्लो रहता है ट्रैफिक। मगर अब तो खैर ठीक है। तो ये बाईपास से जा रहे हैं हम। तो इतना फॉग हो रहा है दोस्तों, तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा आपको कि आप दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो सेक्शन लें जिस पर अभी काम चल रहा है। भगवान ना करे फॉग में आपको दिखानी और आगे पत्थर लगे हुए, मोटर लगे हुए रखे हों तो आप उनसे टकरा सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये आपको सजेस्ट किया है कि आप इस रूट से भी जा सकते हैं। हम चाहते तो आपको वहाँ से भी सहारनपुर तक पहुँचा ही देते कहीं ना कहीं से, क्योंकि हमने तो 1 साल पहले भी पूरा ब्लॉग बनाया था उससे और पूरी इसकी प्रोग्रेस दिखाई थी और हम सहारनपुर निकल भी गए थे उससे। हम चाहे तो वो भी कर सकते हैं, मगर इतने फॉग में बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करेंगे भैया। फैमिली के साथ सुरक्षित रहो। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, गाड़ी थोड़ी स्लो चलेगी, मगर सुरक्षित पहुंचोगे। तो फिलहाल शामली बाईपास पे हैं। तो दोस्तों एक मुजफ्फरनगर के से लेकर और पानीपत तक के लिए बना है 100 की स्पीड वाला सुपर फास्ट हाईवे।
तो यहाँ से राइट चले जाएँ तो आप मुजफ्फरनगर मुश्किल से आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। 4 लेन का 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस पर लिमिट रखी गई है 100 किलोमीटर की। बढ़िया है वो, मतलब आप मुजफ्फरनगर से सीधे पानीपत आ सकते हैं। अगर आप लोग द्वारका साइड से आ रहे हैं और आपको हरिद्वार जाना है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, द्वारका से लें दिल्ली पानीपत एक्सप्रेस पे और पानीपत से जस्ट पहले आप इसको पकड़ लें, वाया शामली जाता है। बेस्ट रूट है, बढ़िया रूट है। जल्द कवर करके दिखाऊंगा आप लोगों को ना कहाँ से कहाँ निकलता है ये, पूरा कवर करके आपको दिखा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को भी आइडिया लग जाए और किसी मेरे भाई को आना हो तो उनको सहूलियत हो जाए। तो शामली का बाईपास कर दिया क्रॉस। सब भाइयों को ये लगता है कि ये हाईवे सुरक्षित नहीं है या ये स्लो है, तो ऐसा नहीं है। जब तक ये स्लो था, जब तक लोनी का ये कॉरिडोर स्टार्ट नहीं हुआ था पूरा, तब से लोनी वाला से ये पूरा शुरू हुआ है 30 किलोमीटर का। तो भैया मैं तो यही कहूँगा आप लोग इसी से जाओ, ज़्यादा बेस्ट। तो बढ़ गए आगे, फिर से बताते हैं आपको आज कितना समय लगता है हमारा ना। तो आज जो फॉग है ना वो ऐसे कैसे बना हुआ बिल्कुल ना। जब से हम शामली से 10-12 किलोमीटर पहले इस फॉग में घुसे थे तब से लेकर और शामली का 10-12 किलोमीटर आगे भी आ गए और ये ऐसे कैसे बना हुआ है। 11:30 के आसपास का टाइम हो चुका है और फॉग कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो दोस्तों ये मुझे लग रहा है आपका, हाँ ये है आपका अम्बाला शामली एक्सप्रेस वे जो कि बन रहा है अभी। कई मेरे भाइयों ने कहा है मुझसे कि आप इसको कवर करके दिखाओ, तो अभी तो इस पर कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि इस पर गाड़ी चलाई जा सके। तो हम थाना भवन के आउटर पे हैं और एक अम्बाला शामली एक्सप्रेस वे। तो थाना भवन दोस्तों हम पहुंच गए और थाना भवन के बाद एक पॉइंट ऐसा पड़ता है जहाँ पे रेलवे फ्लाईओवर का काम चल रहा है और वहीं पे लगता है जाम। अब उसकी करंट स्थिति क्या है आज पता चल जाएगी। इस पूरे रूट पे बस एक वही पॉइंट ऐसा रह गया है जहाँ पे ट्रैफिक स्लो हो जाता है, जाम लग जाते हैं दोनों साइड से, क्योंकि फ्लाईओवर का काम चल रहा है। 3 साल पहले भी वही स्थिति थी। तो आप देखते हैं कि क्या स्थिति में कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ है और आपको भी दिखाते हैं। फिलहाल थाना भवन में हम, तो थाना भवन में दोस्तों हमने कर दिया क्रॉस और आगे अब जल्द हम पहुँचने वाले हैं सहारनपुर बाईपास पे। सिर्फ 30 किलोमीटर हमें गाड़ी और चलानी है और दिल्ली से अगर मैं काउंट करूं जहां से हम इस पे चढ़े शास्त्री पार्क से, वहां से हम आ गए 117 किलोमीटर, 117 किलोमीटर हम इस पे आ चुके हैं और लगभग 1 घंटा 40 मिनट हम इस पे गाड़ी चला चुके हैं। तो एवरेज स्पीड आ रहा है लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बढ़ रहे हैं आगे, बताते हैं आपको। तो 108 रह गया मात्र देहरादून। आप यहाँ से 3.5 घंटे में देहरादून पहुँच सकते हो, 3-3.5 घंटे में। तो ये आगे तो आपको बढ़िया हाईवे मिलने वाला है। जब ये देहरादून वाला सेक्शन का भी एलिवेटेड रोड शुरू हो जाएगा ना तो फिर तो बढ़िया हो जाएगा काम। तो एक टोल और आ गया इस पे, एक 95 का आया था और ये आया है आपका सेकंड टोल। देखते हैं बताते हैं आपको कितने का है। हाँ पागल तो हो भैया, आप इसमें क्या हो। सबसे फास्टैग बनाया ना, ये टोल्स पे जो रेट लिखे होते थे ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग होते जा रहे हैं। अब सब जगह मिसिंग होते जा रहे हैं, एक यहाँ ही नहीं। हमने अभी नैनीताल वाली जो रानीखेत वाली जो पूरी सीरीज बनाई है उसमें भी सेम इशू था और यहाँ भी सेम इशू है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं है। फ्लाईओवर जो पीछे गया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे लग रहा है कि वही फ्लाईओवर था जिसमें रेलवे क्रॉसिंग का इशू रहता था, तो वही वाला लग रहा था मुझे। अगर ये वही है तो फिर भैया फिर तो टनाटन हो गया ये वाला हाईवे। अब आप बेफिक्र होकर गाड़ी चलाओ इसमें।
तो ननौत्ता दोस्तों हम पहुंच गए और ननौत्ता कर रहे हैं क्रॉस और इसके बाद सीधे हम जुड़ेंगे बाईपास से। तो पूरे 2 घंटे हो गए और इसमें से आप 10-12 मिनट हटा लो क्योंकि हमने बागपत में डीजल लिया था और वॉशरूम वगैरह भी यूज़ किया था। बाकी तो भैया मतलब 1 घंटा 50 मिनट में हम इससे 80 की स्पीड पे हम कंटिन्यू चल रहे हैं। 80-90 अभी मैं 100 पे चल रहा हूँ, वरना लिमिट के अंदर ही चले हैं। और भैया हम बाईपास पे पहुँचने वाले हैं और देहरादून की दूरी 100 से भी नीचे आ गई हो। तो आप खुद सोचो कितना समय बच रहा है। आप वहाँ से अगर आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे पकड़ते हो तो 1 घंटा तो आपको मेरठ तक पहुंचने में लग जाता है दिल्ली से। फिर वहाँ से आपको मेरठ बाईपास क्रॉस करने में लगभग 20 मिनट लग जाते हैं। फिर वहाँ से मुजफ्फरनगर तक पहुँचने में आपको 40 से 50 मिनट लगते हैं। फिर मुजफ्फरनगर का बाईपास क्रॉसने में भी 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। तब जाके हमें ऑप्शन मिलता है कि हम वाया देवबंद जाएँ या वाया हम मंगलोर जाएँ। तो उससे बेटर तो ये 2 घंटे में हम उस पॉइंट पर आ जाएंगे जहाँ पे आपका देवबंद वाला कटा के मिलता है। और स्मूथ हाईवे देख लो आप, आपके सामने है। 99 की मेरी स्पीड है फिलहाल गाड़ी की और हम चल रहे हैं बड़े आराम से। अब 90 पे हूँ मैं, बिल्कुल स्मूथ हाईवे है। फॉग होने के बावजूद भी अच्छी खासी विजिबिलिटी है। ट्रैफिक इस पे थोड़ा कम रहता है, उस पे हरिद्वार का ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो इस पे ट्रैफिक अभी है कम। तो ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो अभी चक्राता जाने के लिए, देहरादून जाने के लिए, मसूरी जाने के लिए, सहारनपुर जाने के लिए बेस्ट है ये। आप इससे अपना सफ़र बड़े आराम से कर सकते हैं। तो बढ़ रहे हैं आगे, देखते हैं आज हमें सहारनपुर के कट तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो रामपुर पहुंच गए दोस्तों हम। ये लास्ट वो है आपका कस्बा सहारनपुर बाईपास पे जुड़ने से पहले। अब इसके बाद हम सीधे सहारनपुर बाईपास से जुड़ेंगे। फिलहाल हैं हम रामपुर में। तो भैया वो जो फाटक वाली समस्या थी वो तो जो कि तो है अभी। ये देखो ये जाम है यहाँ पे अभी भी ना, और ये जल्द मुझे लग रहा पूरा हो जाएगा। ये 2 साल पहले भी काफ़ी काम पेंडिंग था और अभी भी वहीं का वहीं है। तो देख के लग रहा है यार काम हुआ नहीं यहाँ पे ज़्यादा। तो ये वो समस्या है बस इस रूट पर। और पुल वगैरह बन के तैयार है, बस देखो कब तक ये शुरू होते मिट्टी विट्टी डल रही है। इस रूट का बस माइनस पॉइंट ये रेलवे क्रॉसिंग है, जो मुझे लगता है 2-4 महीने के अंदर तैयार हो जाएगी, मगर कोई फ़ायदा नहीं है जब तक। तो फिर आपका दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शुरू हो जाएगा सहारनपुर तक, तो कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं इससे। फिर हम इसका प्रयोग क्यों करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पुल तो भैया तैयार है फिलहाल। पुल तो पूरा तैयार है, आप देख सकते हैं पूरा पीछे तक तैयार है। और दिक्कत बस वही है कि भैया जब तक ये बन के तैयार होगा ना 1-2 महीने में, जब तक तो हमारा एक्सप्रेस वे भी तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल तो ये स्थिति है और लगभग 10 से 15 मिनट हमारे यहाँ ख़राब हो गए। तो ये स्थिति है फिलहाल, आप देख सकते हो पीछे भी आप ट्रैफिक देख सकते हो। तो ये स्थिति है फिलहाल। तो पूरे 15 मिनट हमारे इस रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करने में हुए ख़राब। और आपको एक बात कहना चाहूँगा कि 1 महीना लगेगा कम से कम इसको, और अभी 1 से 2 महीना। और ऐसे में इन 1-2 महीनों में ऐसा ना हो कि उधर से भी ट्रैफिक ट्रायल रूप में चला दिया जाए, फिर इसका क्या बेनिफिट रह जाएगा। इन लोकल्स लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। 3 साल पहले ब्लॉग बनाया था तब भी ये पुल ऐसी फंसा हुआ था, और आज 3 साल बाद बनाया तो ये फिनिशिंग पे है। बस इतना फ़र्क दिखा है। क्यों इसे तरह डिले करा गया जबकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पुल था ये। तो पहुंचने वाले हैं, अब आपको बताते हैं। तो पूरे रूट पे जो दिल्ली से जब से हम चले हैं इस पर ये एक लौता पॉइंट ऐसा आया था, इसको क्रॉस करने में 10-15 मिनट लग गए। पर ना ही हमें बड़ौत को क्रॉस करने में टाइम लगा, ना बागपत को लगा, ना रामपुर को लगा, ना ही थाना भवन को लगा। खटका हेड़ी 2 किलोमीटर। तो लीजिए दोस्तों, पहुंच गए भैया, पहुंच गए। सीधे चले जाए तो सहारनपुर, और यहाँ से राइट हो जाएंगे हम देहरादून के लिए। और देखिए टाइम बताता हूँ मैं, गोलू कितना टाइम हो गया।
12-14 यानी कि हमें हुए हैं 2.5 घंटे लग गए मोटे मोटे। 2 घंटा 25 मिनट में उस फाटक की वजह से अगर थोड़ा सा समय लग गया, हम बड़े आराम से सहारनपुर वाले पॉइंट पे जुड़ गए हैं। तो लीजिए दोस्तों, हम जुड़ गए अब सहारनपुर बाईपास से, और ये वही बाईपास है जो आगे जाके दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बन जाएगा। तो ये तो फास्ट है ही। अब यहाँ से जो देहरादून की दूरी बची है वो बची है लगभग 80 किलोमीटर के आसपास। तो 80 किलोमीटर का जो डिस्टेंस देहरादून का बचा है, मुझे नहीं लगता उसे क्रॉस करने में हमें 2 घंटे से ज़्यादा लगने वाले। तो मोटा मोटा माने तो दिल्ली से आप इस वाले हाईवे से बड़े आराम से सफ़र कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ये भी आपके पास एक ऑप्शन हो गया, आप चाहें तो भैया सीधा भी मुजफ्फरनगर से देवबंद वाला कट लेके जिस पे टोल लगता है, वो अभी भी पेड है क्योंकि वो स्टेट हाईवे है, या फिर आप मंगलौर जाएं, मंगलौर से चिटमलपुर निकलें, वो भी एक ऑप्शन है, या फिर आप हरिद्वार से सीधा देहरादून निकल जाएं वाया टोई वाला। एक ऑप्शन आपके पास ये है। तो हम हैं फिलहाल दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के उस हिस्से पे जो देहरादून तक जाएगा। अभी देहरादून वाला सेक्शन का एलिवेटेड रोड नहीं ओपन हुआ है, तो उसमें समय लग रहा है अभी आगे। बाकी तो ये है कि भैया बढ़िया हो गया, और ये रूट जो हमने आपको दिखाया है, ये ऑप्शन भी बहुत बेस्ट है। आप इधर उधर से घूम के मेरठ एक्सप्रेस पे लेके फिर वहाँ से उधर जाके घूम कर आओ, इससे बढ़िया ये है कि आप इस वाले हाईवे का प्रयोग करो। जो मेरे भाई चक्राता जाना चाहते हैं तो उनको तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर वो दिल्ली में अक्षरधाम वाली साइड से आ रहे हैं तो वो यही वाला हाईवे लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा उनके लिए। शामली वगैरह होकर अपना निकलें। देखिए बड़ा स्मूथ है और बड़े आराम से हम इससे जुड़ गए 6 लेन दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से। एक जगह छोड़ के रामपुर को, जो रामपुर एक जगह पड़ी थी, वहाँ पे वो फाटक वाला काम अभी भी पेंडिंग है और उसमें लग जाएगा महीना भर अभी और। बाकी तो भैया पूरा रास्ता स्मूथ है। 77 किलोमीटर दूरी रहेगी देहरादून की, और चक्राता वाले भाइयों को देहरादून जाने की जरूरत ही नहीं है, हरबटपुर से निकल जाएंगे विकासनगर होते हुए। तो यही रूट आपको दिखाना था जो आज हमने वीडियो में दिखा दिया। अब आगे आपको इंटरचेंज पे दिखाएंगे जहाँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे इस हाईवे से लिंक करेगा। तो आप सामने देखिए, आप इंटरचेंज पे पहुँच गए। ये देखिए आप सामने, ये है वो इंटरचेंज जो हमें आके यहाँ पे जोड़ देगा, और यहाँ से ये आ रहा है आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे आ जाएंगे हम इस समय ना। तो ये पॉइंट था जो आपको दिखाना था, पूरा रास्ता है, एक बार उतर के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का इंटरचेंज उतरेगा आके। ये आप देख सकते हो, ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का इंटरचेंज, और यहाँ से हम सीधे चले जाएंगे देहरादून के लिए, और यहाँ से घूम के आएंगे हम। तो इस पॉइंट पे भी हम आ गए। तो आज हमने दिल्ली शामली वाला आपको पूरा हाईवे दिखा दिया कि फ़िलहाल चक्राता वगैरह जाने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल, तो हमने दिखा दिया आपको। यहाँ से ये आपका दिल्ली साइड से आ रहा है फ़िलहाल, और काम चल रहा है फ़िलहाल, बंद है, तो इससे ना ही आ तो ज़्यादा अच्छा है अभी फ़िलहाल। तो यही ब्लॉग था दोस्तों हमारा, जिसको हमने आज दिल्ली से शुरू किया और आप लोगों को पूरा यहाँ तक कवर करके दिखाया कि भैया क्या स्थिति है फ़िलहाल हाईवे की, शामली वाले की। क्योंकि मेरे कई भाइयों ने मुझे बोला कि क्या हम शामली वाले रूट से भी जा सकते हैं, तो ये उनके लिए ब्लॉग था। काफ़ी टाइम से वो बेचारे कमेंट कर रहे थे हमारे भाई, और मैं उनको बस आइडिया ही दे रहा था कि ऐसे चले जाओ ऐसे चले जाओ। तो ये पूरा रूट, और अब हम देहरादून वाली साइड की तरफ जा रहे हैं, और आगे से यू टर्न ले लेंगे वापसी के लिए, क्योंकि यहीं तक आपको दिखाना था, आगे कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुए, तो इसलिए आगे तक हम नहीं जा रहे। चक्राता के लिए आप आगे से चिटमलपुर से लेफ्ट हो जाएंगे और चक्राता की तरफ चले जाएंगे, और देहरादून के लिए सीधे चले जाएंगे। मसूरी भी आप सीधे ही जाएंगे वाया देहरादून। तो लास्ट में कहना चाहूँगा, बढ़िया है, 2 टोल पड़ते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं फ़िलहाल बिना किसी टेंशन के। कोई जाम वाम नहीं मिलता ज़्यादा उसमें ना, तो आप सोचेंगे जाम वाम मिलेगा। और ये दिल्ली मेरठ वाला जो रूट है, इससे आप थोड़ा सा समय ज़्यादा खपा देंगे अपना, इसमें आपको लगेगा समय कम। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारी दी हुई ये जानकारी, एक इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी आपको जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें एक बड़े एक्सप्रेस पे दिखाएंगे हम, जिसकी जानकारी बहुत कम है। अगर आप हरिद्वार वगैरह साइड से आ रहे हैं तो आप इस एक्सप्रेस वे का प्रयोग करके अपना समय दिल्ली तक पहुंचने में बचा सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, धन्यवाद।